इंटरव्यू सियासी समाजी लोगों के हम रोज़ लेते हैं, हर दफ्तर के आला बड़े बड़े अफसरों से। ये एक लड़की का इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ये इश्क के चक्कर में मुल्तान से कबीरवाला आई। कबीरवाला के बाद इसके साथ क्या हुआ, पहले इसकी सेहत देखने में कुछ और थी, अब तो लगता है माशाल्लाह आप खुद देखकर परेशान होंगे। इसके साथ क्या हुआ ये हम आप उसकी ज़बानी सुनाते हैं। PKM पीर मोहसिन कबीरवाला। मुस्कान, ये बताओ कि तुम्हारा इश्क, ये पहले भी मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले चुका हूँ, मुल्तान से कबीरवाला तक आया। कबीरवाला से आने के बाद तुम्हारे साथ किस किस ने जुल्म किया, तेरी वजह से किन लोगों को फ़ायदा हुआ, किन लोगों को नुकसान हुआ, ये अगर तुम बता दो ताकि हम आला हुकाम तक बात पहुंचा सकें कि ये मुस्कान जो पहले मुस्कान थी तो अब ये आपको दिखा रहा हूँ। हाँ मुस्कान बताओ कि ये मेरे साथ कुछ कांस्टेबल ने भी किया था, कुछ पुलिस वालों ने किया था मेरे साथ रेप, और मतलब SHO दिशान गिल भी साथ मिला हुआ था। ये इनसे फ़ायदा उठाते थे और ये उनसे फ़ायदा उठाते थे। इन दोनों के चक्करों में मैं बीच में ऐसे घसीटी गई, तो मतलब ये लोगों का फ़ायदा हो गया, तो मतलब बीच में बेचारे वो भी फंस गए, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की मैं भी फंस गई। और अब आप बताएं क्या करें हम। आपकी शादी किसके साथ होना थी? मैं कबीरवाला किसके साथ आई? मैं नबील के साथ आई थी, मैं नबील की वाइफ बन के आई थी, लेकिन नबील ने मुझे नबील कौन है, उसके वालिद का क्या नाम है वो बताओ। नबील कसाई, वालिद अमजद कसाई। अच्छा, वो शादी करना चाहता था या वैसे रखेल रखना चाहता था, क्या बनाना? शादी, मुझे वहाँ से शादी करने का मतलब लाला दिया था। फिर इधर आके मेरे साथ मतलब 2 नंबर इनने मेरे से काम करवाया। फिर मुझे कहता था अगर आप ये फील्ड नहीं करोगे ना, मतलब 2 नंबर, तो मतलब आप फिर दूसरी फील्ड करो। मतलब ये मंशात का काम करते, इसकी वाइफ को, पहले वाली नाजी और नबील कसाई, ये दोनों मियाँ बीवी ये मंशात का काम करते हैं। और ये जो कबीर वाले में मंशात बिक्री है ना, ये सब भी इनकी बिक्री है। और पुलिस कांस्टेबल भी इनके साथ मिले हुए हैं। उनका नाम? उनका नाम दो तीन का नाम क्या है? 2-3 का नाम, एक का नाम राणा नोमी, अजरिकात और दिशान गिल, ये इनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ हुसैनाबाद बस्ती में घर था? कहाँ घर था उनका? इनका घर बस्ती हुसैनाबाद में था। अच्छा मुस्कान, ये बताओ कि ये तुमने पैसे लेकर बयान दे रही हो या ज़बरदस्ती कोई तुम्हें ज़बरदस्ती को बयान दिलवा रहा है, जो आप मुझे बयान दे रही पीर मोहसिन PKM को? दे रही हूँ, मुझे कोई मतलब, क्या कहा? मैं अपनी मर्जी से बयान दे रही हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। मेरी बहुत ही कमी थी और इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मैं इंसान हूँ ना, लेकिन इन्हें एहसास नहीं आई। ये दरिंदे थे, दरिंदे। कौन कौन? नबील कसाई, वालिद अमजद कसाई, और जो राणा नोमी, अजरिकात, दिशान गिल, इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया था किसी की नादान बेटी पे इतना जुल्म करके। और ये सिटी कबीर वाला भी इनके साथ मिला हुआ था। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी। नहीं, दरख्वास्त दी थी या ज़बानी कलामी कहा था? मैंने ज़बानी कलामी भी कहा था और दरख्वास्त भी की थी, फिर वहाँ से मेरी किसी ने भी नहीं सुनी थी। दरख्वास्त किसको दी थी आपने? उस टाइम यही SHO ज़ुबैर बलोच था। वो तो अब भी है। अब भी है, अब भी दी थी, पहले भी दी थी। जब मैंने पहले दी थी तब SHO वो था दिशान गिल। मैं ना ये अब मैंने जब देखा ना कि भाई खालिद लोगों के ऊपर इतनी आंच आ गई, इनकी फैमिली के ऊपर उनने आंच दी, लेकिन तो मैं तो इनके पास होती थी, मुझे नहीं पता था, तो ये मुझे नहीं आने देते थे। मैं तो इनका जो मुझे यहाँ पे छोड़ के आते थे, सुबह छोड़ के आते थे, शाम को लेके आते थे, तो मतलब वो इन लोगों को क्या कसूर था। और अब मैं मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है खालिद भाई लोगों की, इन लोगों ने फैमिली तक आना चाहिए, उनका कसूर तो बताएं। किसकी वजह से आई आप? मेरी वजह से आई है। मैंने इन तो लोगों ने, कौन लोग थे जो प्लानिंग करते थे, कौन थे, क्या थे? ये सभी नबील कसाई और राणा नोमी, अजरिकात और दिशान गिल, ये बैठ के प्लानिंग बहुत सारे करते थे इनकी फैमिली को चोट दिलाने की। लेकिन मैं, इन लोगों ने मुझे बोला कि किसी तरीके से इन्हें अपने जान से में फंसा, फिर हम इन लोगों से रिश्वत लेंगे, फिर हम इन्हें वो कर देंगे। मैंने बोला कि मैं उन लोगों के साथ नहीं करती, उन लोगों ने मेरी हेल्प की हुई है
तो इन लोगों ने बोला अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको भी जान से मार देंगे। ये किसने कहा? ये नबील ने बोला था, नबील का साइड। यानी कि तुम खालिद के खिलाफ कोई मसला खड़ा करो फिर उससे पैसे लेंगे ये? हाँ जी। तो मैंने बोला मैं नहीं करती, वो मेरा भाई है, वो उसने मेरी हेल्प की है। हेल्प करने का यही सिला उन्हें देना था कि आई मैं तो उनका साथ छोड़ के मैं उनके साथ मिल जाऊँ। चलें ठीक है। जब मैं हाई कोर्ट से वापस आई थी ना, तो नबील और ये नोमी अजरिकात और ये दिशान गिल लोग, नबील मुझे कहते थे कि वो जो इनके खिलाफ बयान दिए थे ना, तो अब इनके खिलाफ जो बयान दिए थे वो बयान वापस हमने ले लिया और अब तो इनके हक में बयान दे, उनकी नौकरी का सवाल है। तो नबील ने उन लोगों से पैसे ले लिए थे काफ़ी सारे। तो नबील मुझे कहते दे दे बयान। मैंने बोला कि मैंने बयान नहीं देने, मुझे मार भी दो ना, मैंने फिर भी नहीं देने। मैं मर तो वैसे गई हूँ, तो मैंने बयान नहीं देने। नहीं, जो बयान तुमने मुझे दिया था, मैंने चलाया था, तो वो बयान दूसरा वो दिलवाना चाहते थे कि ये क्या कहना चाहते थे भी, क्या कहो? कि ये इनके साथ जो भी इसके खिलाफ बयान दिए ना ये सब फेक थे। तो मैंने बोला मैंने नहीं देने, आप जो मर्ज़ी कर लो, मेरी गर्दन भी उतार दो, मैंने नहीं बयान देने। इन लोगों ने प्लान किया था कि अब ये बयान नहीं देगी ना, फिर हम जो हमारे दिल में आएगा हम वही करेंगे। जो मेरे बयान लग चुके थे उसके बाद मैंने कोई बयान नहीं दिए थे। इन लोगों ने मुझे बहुत सारी ऑफर कराई। मैंने कहा मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है और मुझे सिर्फ उनकी इज़्ज़त बहुत अहम थी, वो मेरा भाई था। चलें।